Dear children, good morning. Welcome to you in Citizen Intermediate College, Solo Library. Today, you will read here fourth part of synthesis, that is gerund or या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन। अब आप लोग देखोगे जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन यूज करना है। जीरंड मीन्स वो होता है जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो जीरंड आईएनजी यूज करके बनाया जाता है। और या कोई नाउन हो और नाउन के पूर्व जो है हम प्रीपोजिशन किस प्रकार से यूज करते हैं, तो इसमें आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीपोजिशन ढेर सारे होते हैं, जैसे टू, इनटू, बिसाइड्स, सिंस, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ईटीसी, एक्स्ट्रा, जैसे कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। तो प्रीपोजिशन ढेर सारे, उन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग हमको यहाँ पर जीरंड या नाउन के रूप में कैसे करना है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार, ही हैज हाई फीवर, उसे जो है हाई फीवर है। तो इसका मतलब है कि हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंथेसिस में ट्रांसफर करना है। तो दो सेंटेंस लिखें, इसको एक सेंटेंस में बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। जब ढेर सारे सेंटेंस दिए हों और उनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना ही सिंथेसिस कहलाता है। और इसके अंतर्गत आप लोग देखोगे, इसको चुटकियों में सीखोगे। जैसे लिखा है माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार, ये है हाई फीवर, उसे जो है तेज बुखार है। तो आप देखो कैसे बनाओगे इसको सिंथेसिस में, देख लिए। तो सबसे पहले लिखोगे माई ब्रदर इज इल, और उसके बाद सीधे लिखोगे विथ हाई फीवर। माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर, इसमें क्या करते हैं कि सीधे हम विथ यूज किए। क्या यूज किए? विथ, ये प्रीपोजिशन है। और विथ हाई फीवर, तो आपने देखा कि इसमें सीधे हमको प्रीपोजिशन यूज करना है। क्या? विथ। अब हमारा वाक्य माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही है हाई फीवर, उसके तेज बुखार है। तो इसका मतलब हुआ मेरा भाई जो है तेज बुखार से बीमार है। ये आ गया, सिंपल बन गया। अब सेकंड एग्जांपल आप देखोगे, आई बॉट ए वॉच, आई पेड आरएस 500 फॉर दिस। अब इसके लिए आप कैसे यूज करोगे? सीधे इसमें प्रीपोजिशन दिया भी है, आप देखोगे। सीधे सबसे पहले आप लिखोगे आई बॉट ए वॉच, आई बॉट ए वॉच, और इसके बाद तुरंत फॉर RS 500। आई बॉट ए वॉच फॉर, मैंने 500 रुपए की जो है एक घड़ी खरीदी। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आप देखोगे, इसमें घबराने की बात नहीं, इसमें 3 सेंटेंस दिए हैं। नंबर 1, हर अंकल डाइड, सेकंड, सी हर्ड द न्यूज, और थर्ड, सी वेप्ट। 3 सेंटेंस। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे आप लोग ये देखोगे। तो सबसे पहले हमको दो वाक्य को एक में करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रीपोजिशन आपका लग गया ऑन हियरिंग, अब ये जीरंड के पूर्व क्या हो गया? प्रीपोजिशन लग गया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, सी डेथ। अब आप देखिए यहाँ डाइड है, अब इसको हमको नाउन बनाना पड़ा, क्योंकि सीधे यहाँ पर क्या कर दिया, डाइड का क्या हुआ? डेथ हुआ। तो सीधे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुन करके सी वेप्ट, वह रोई। अब तीन सेंटेंस है, दो में कन्वर्ट। उसी प्रकार से सेम ऐसे एग्जांपल इसमें भी करना है। अभी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो कैसे, फिर आप देखिए ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ ही फेंटेड। ये आप लोगों ने देखा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है
कि हिज वाइफ डाई, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज, उसे समाचार सुना कि फेंटेड, वह मूर्छित हो गए। क्या हो गया? मूर्छित हो गया। तो आप सीधे इसको बनाते समय क्या करना है, सीधे हमको सेकंड नंबर से तोड़ना है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, ऑफ हिज वाइफ्स डेथ ही फेंटेड, ही फेंटेड, अपनी पत्नी का समाचार सुनकर के वह क्या हो गया? मूर्छित हो गया। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल देखोगे, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, नियम नहीं होता, क्योंकि प्रीपोजिशन ढेर सारे होते हैं। अब उन प्रीपोजिशन को पढ़ोगे, और जैसे कि आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, तो उन प्रीपोजिशन को पढ़ोगे और उसके बाद आप उसका अध्ययन करोगे कहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा, तभी आएगा। इसमें कोई अलग से कोई नियम नहीं है। जैसे कि आप देखोगे इधर, अब जैसे लिखा है ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। अब यहां देखोगे सीधे क्या होगा, यहां पर बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन बिसाइड्स करते हैं, और बिसाइड्स के तुरंत बाद हम क्या लगाए, वर्ब में आईएनजी लगाए। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त तो उसने मेरी मदद भी की। इस प्रकार से आप और सारे एग्जाम्पल तैयार करोगे, और जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखोगे, और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और ये यूज जो है केवल एक्सरसाइज पर ही डिपेंड होगी, क्योंकि इसमें अगर फार्मूला हम बनाएंगे तो ढेर सारे नियम हैं, जैसे जितने भी प्रीपोजिशन हैं। तो आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आएगा उसको अवश्य पूछिए। डियर चिल्ड्रन, जैसे भी आप लोगों ने केवल 4th पार्ट पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से इसमें आप देखोगे 5th पार्ट क्या है, कि यूज ऑफ प्रेज इन अपोजिशन। प्रेज इन अपोजिशन मीन्स होता है, इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब पास पास में। जब एक ही व्यक्ति की विशेषता बार बार बताई जाए तो उसको कामा लगा करके सबसे पहले सब्जेक्ट पहली विशेषता, कामा लगा के दूसरी विशेषता, कामा लगा के तीसरी विशेषता, चौथी, पांचवी, इसी प्रकार से अंत में वर्ब सहित वाक्य को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने देख लिया, यूज ऑफ प्रेज इन अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, मीन्स जब एक ही व्यक्ति की बार बार विशेषता बताई जाए तो कामा लगाकर सारी विशेषताओं को लिखकर अंत में वर्ब सहित कार्य को कंप्लीट कर देना ही प्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, मोहन इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। अब जैसे यहाँ लिखा गया है कि मोहन, तो सबसे पहले आप मोहन लिखोगे, कामा लगाओगे, कामा लगाने के बाद आप सीधे इसकी पहली विशेषता क्या है कि वह एक जो है टीचर है। क्या है? तो आप यहां सीधे आप क्या लिख दोगे, टीचर। मोहन कामा लगा के ए टीचर इज वेरी जेंटल, ये वाक्य कंप्लीट कर दिया गया। उसी प्रकार से दूसरे को देखोगे, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने जो है जूलियस सीजर लिखा, और आगे लिखा है क्या, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक महान जो है कलाकार था। तो आप देखोगे इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है शेक्सपियर, शेक्सपियर लिखने के बाद कामा लगाओगे। अब इसको नहीं लिखना है, अब सीधे ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो आप सीधे ए ग्रेट मतलब पहली विशेषता क्या है उसी को आपको लिखना है, ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और उसके बाद आप लिखोगे रोट जूलियस सीजर, रोट जूलियस सीजर, ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा इधर शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट,
कोई जरूरी नहीं इसकी पहली विशेषता क्या है, हमको उसी को कामा लगा के लिखना है। तो सबसे पहले शेक्सपियर कामा लगाया, दूसरी विशेषता ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब को कंप्लीट करना है, रोट जूलियस सीजर। अगला एग्जांपल देखोगे, कालिदास रोट शाकुंतलम, ही वाज ए ग्रेट पोएट। अब आप देखोगे कालिदास रोट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा, ही वाज ए ग्रेट पोएट। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, कालिदास कामा लगाया और उसके बाद सीधे ए ग्रेट पोएट, और तुरंत उसके बाद आपको लिखना क्या है, रोट शाकुंतलम। ये वाक्य आपका कम, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आसान तरीका है कि सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद कामा लगा के पहली विशेषता, और वाक्य बड़ा है दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, इसी प्रकार लिखते हुए अंत में वर्ब सहित वाक्य को कंप्लीट करते हैं। और अगले में आप देखोगे अदर चीज़ें। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत आप केवल इतना ही पढ़ोगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में और कंजक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। और जिसको जो भी समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। इट्स ओके।